विद्यार्थियों, आज हम फुल क्वेश्चन ले रहे हैं। एक तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, फिर आपकी बैलेंस शीट क्लोजिंग, और इसके साथ में यदि किसी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल फंड ओपनिंग ज्ञात नहीं हो तब ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनाकर ज्ञात करना पड़ेगा। ये फुल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आप देखिए क्या है। निम्न सूचनाओं के आधार पर 31 मार्च 2020 को आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाइए। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दे रखा है और अन्य सूचनाएं एडजस्टमेंट आपको दे रखी है। इसके आधार पर आपको दो चीजें पूछी हैं, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर आपकी इस साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब यहां मैं ले रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अगले बोर्ड पे आपको दूंगा बैलेंस शीट। फर्स्ट इनकम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 DR and CR side. First expenditure, amount, income, amount, अब ध्यान रखना दो बातों का। इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ए कैश बुक का सारांश है। सारी रोकड़ी लेन देन इसमें आगत पेमेंट दोनों है, लेकिन आय खाते में आपको केवल आगत पदों को चालू वर्ष से संबंधित पदों को दिखाना है। सीआर अनुसार पेमेंट है, इसमें आपको चयन करके निकालना है कौन कौन सी आगत पद है, कौन सी एडजस्टमेंट है। फर्स्ट आप एडजस्टमेंट करना, वर्ष के प्रारंभ में शेष खेल सामग्री स्टॉक 1,40,000 रुपये, खेल मैदान 8 लाख रुपए, बकाया चंदा 45,000 रुपये। ओपनिंग है तीनों चीजें पिछले साल की है। टूर्नामेंट से प्राप्त आधिक्य एवं दान को पैविलियन निर्माण हेतु संचित रखना है, यानी कि अप्लाई करना है। वर्ष के अंत में बकाया चंदा 70,000 रुपये तथा खेल सामग्री 50% आवंटित करना है। स्टेशनरी का अंतिम स्टॉक 10,000 रुपये, परिश्रम को कैपिटलाइज पूंजीकरण या पूंजीगत करना है। ये आपकी एडजस्टमेंट है। तो फर्स्ट आप देखो सीआर स्टैंड बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। यहां आपसे बोला है टूर्नामेंट से प्राप्त आधिक्य एवं दान को पेमेंट के रूप में संचित करना है, कैपिटलाइज करना है। तो यहाँ देखिए टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपका 75,000 है, और यहाँ देखिए यह सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट। अब 1,20 मिला, 75,000 आपने खर्च कर दिया, बाकी बची जो 45,000 रुपए हैं उसको आपको कैपिटलाइज करना है। तो इसको यहां दिखा दीजिए, इसमें सीधा इस इनकम के सीआर में बाय टूर्नामेंट सब्सक्रिप्शंस 1,20 लेस एक्सपेंसेस 75,000। यहां देखिए आप 1,20 आपको टूर्नामेंट कराने के लिए, आयोजन के लिए आपको इनकम हुई है, और वे आप लिखते हैं 75,000 रुपये। बाकी जो बचेगा 45,000 रुपये। अब इसको या ट्रांसफर या लिखिए टू बी कैपिटलाइज्ड, टू बी कैपिटलाइज्ड। इसका अर्थ होता है इस 45,000 को पूंजीगत मानते हुए एक पैविलियन के लिए संचित करना है। तो यहां आपके डैश हो जाएगा। यहां देखिए टूर्नामेंट इनकम 1,20 हुई, 25,000 इसके खर्चा हो गया, बाकी बचा 45,000। चला के स्पेशल कॉस्ट में बोला है टूर्नामेंट से प्राप्त अधिक सरप्लस बचत जो सेविंग है, एक्सेस पैसा है आय का व्यय पे, जो इस इनकम के संबंध में 45,000 रुपये ट्रांसफर होगा बैलेंस शीट के दायित्व के अंदर, अलग से संचित पैविलियन रिजर्व के रूप में अपन रखेंगे। अब उसके बाद देखना अपकीप ग्राउंड मैदानों का रखरखाव खर्चा डेबिट में आएगा। टू अपकीप ऑफ ग्राउंड, अपकीप ऑफ ग्राउंड मैदान का रखरखाव खर्चा है 2 लाख रुपए।
2 लाख। फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी 2, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, राशि आपके 40,000 है, इसका एडजस्टमेंट है, अंदर लिखो 40,000। अब इसमें अंतिम स्टॉक आपको दे रखा है 10,000 रुपये लेस, कोई भी अंतिम स्टॉक दे रखा है लेस करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऐड होता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक 10,000, यह आएगा 30,000 रुपये। ये 10,000 रुपये बैलेंस शीट के एसेट में आ जाएगा, बचा हुआ स्टॉक, कोई भी मटेरियल का बचा हुआ स्टॉक हो, अंतिम स्टॉक एसेट में आएगा या लेस होगा। फिर यह बिजली व्यय बाय इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस 2, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 12,000 रुपये इस साल का व्यय संस्था का विद्युत का। फिर आपको दिया उसने हॉनोरेरियम, मान सैलरी टाइप होती है, टू हॉनोरेरियम एक्सपेंसेस 58,000 रुपये मान व्यय के रूप में आप सैलरी चुकाते हैं। फिर ग्रास सीड एंड सॉइल, यानी घास बीज और मिट्टी का खर्चा 40,000 रुपये, टू ग्रास सीड्स, बीज एंड मिट्टी सॉइल एक्सपेंसेस 40,000। फिर ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट में आएगा, या खास ध्यान रखना परचेजेज स्पोर्ट्स मटेरियल आपका 215 है, और ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है खेल सामग्री ओपनिंग स्टॉक 140। अब देखिए 215 आपने परचेज किया, पहले स्टॉक पड़ा दोनों जुड़ेंगे और अंतिम स्टॉक का कुछ उल्लेख नहीं है, लेकिन यहाँ आपको हो रहा है कि वर्ष के अंत में जो सामग्री का 50% अवरुद्ध करना है, तो 50% आपको खर्चा मानना है और 50% आपको बैलेंस शीट के एसेट में ले जाना है। तो यहां लिखने का तरीका देखना, टू स्पोर्ट्स मटेरियल, टू स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 1,40,000, 140 एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर हमने पेमेंट किया है इसका 215 का, 2,15,000, 2,15,000 जोड़िए, 2 3 3 55, 3,55,000। अब आपको क्या करना है, 355 जो आपको दे रखा है इसका 50% आपको यहाँ अवरुद्ध करना है, खर्चा मानोगे, और 50% आपका है बैलेंस शीट एसेट्स में स्टॉक रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे 50% राइट ऑफ, ये रिटर्न ऑफ 50% ऑफ 355 का 50%, ये राशि आएगी, यहाँ देखना 17,34, 1,14, 1,5, 1,77,500 ये टू रिटर्न ऑफ मैंने किया है, और 1,77,500 को बैलेंस शीट के एसेट्स में स्टॉक करके दिखाना पड़ेगा। पुनः समझे, 1,40 का हमारे पास पहले से स्टॉक है, 215 इस साल परचेज किया, कुल 355 हुआ, आधा भाग आपको समाप्त मानना, कंज्यूम मानना, खर्चा मानना, खर्चा मान लिया, और इतना ही अमाउंट आपको बैलेंस शीट के एसेट्स में इसका 50% रहेगा, वो एसेट्स में आएगा। अब उसके बाद दिया बाय बैलेंस शीट, ये कैसे है एसेट्स में। अब आइए इसके डेबिट में, और आगे कहते हैं सीआर चंदा, बाय सब्सक्रिप्शंस, राशि है 5 लाख अंदर। अब इसके 2 एडजस्टमेंट है, यहां देखें वर्ष के प्रारंभ में बकाया चंदा 45,000 लेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग या बिगनिंग राशि 45,000 बढ़ाइए 455, और वर्ष के अंत में आपको दे रखा है 70,000 बकाया चंदा एड आउट स्टैंडिंग क्लोजिंग, जो चंदा है आय की मद है, और क्लोजिंग आउट स्टैंडिंग में से ऐड होगा 70,000।
5 7 12 1 5 5,25,000 आपकी इस साल की चंदे की आय है। फिर आपको दिया हायर ऑफ ग्राउंड बाय, मैदान का किराया मिला बाय हायर ऑफ ग्राउंड, बाय हायर ग्राउंड राशि आपको दिया 50,000। फिर देखें आप सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स में कोई कचरा था स्क्रैप टाइप, इसको सेल आउट किया, बेचा बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल 25,000, ये आय की मौजूद। फिर आपको दिया लाइव मेंबरशिप, ये हमेशा पूंजीगत होता है। टूर्नामेंट चंदा जो मिला आपने कर दिया, 1,20 आपको मिला है, 75 खर्चा हुआ है, 45,000 को आपको संचित पेमेंट के लिए करना है, कैपिटलाइज होगा। फिर आपको दिया इसमें डोनेशन, डोनेशन का आपको साफ साफ कहा इसको पूंजीगत करना है, टूर्नामेंट का अधिक और अदान को दोनों को छोड़िए, एंट्रेंस फी और लास्ट आप परिश्रम को पूंजीगत करने का कहा है, हो गया। अब उसके बाद में अन्य को देख लीजिए, एक बार चेक करो। वर्ष के प्रारंभ में स्पोर्ट्स कर दिया, स्पोर्ट्स ग्राउंड आपको दिया एसेट में आएगा, चंदे का कर दिया, आदि के दान पेमेंट कर दिया, वर्ष के अंत बकाया चंदा कर दिया, फिर प्रश्न भी कर दिया, स्टेशन का अंतिम स्टॉक 10,000 कर दिया, परिश्रम का पूंजीगत कर दिया। अब इसका निकलेगा परिणाम, या तो निकलेगा सरप्लस या होगा डेफिसिट। सीआर को एक संभाले 5 25 25 50 6 लाख, सीआर के होगा 6 लाख माइनस 2 लाख माइनस 30,000 माइनस 12,000 माइनस 58,000 माइनस 40,000 माइनस 1,77,500 1,77,500 82,500 राशि आएगी 82,500 सरप्लस, 2 सरप्लस 82,500 योग 6 लाख 6 लाख योग 6 लाख। ये आपका बना इनकम एंड एक्सपेंडिचर। याद रखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, जिनका उद्देश्य जनहित कार्य करना, समाज की सेवा करना, जैसे स्पोर्ट्स काउंसिल हो सकती है, अनाथालय हो सकता है, अस्पताल हो सकता है, शिक्षण संस्थाएं, बहुत सारी गैर व्यापारिक संस्थाएं होती हैं जो आय खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सदस्य तरीके से बनाते हैं, लेकिन इसका जो उद्देश्य है बचत या घाटा ज्ञात करना या सरप्लस बचत निकला। जैसे व्यापारिक संस्थाओं में आप निकालते हैं नेट प्रॉफिट नेट लॉस, यह आता है सरप्लस या डेफिसिट, इस प्रश्न में आपका सरप्लस। बना इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब आपको बनानी बैलेंस शीट क्लोजिंग, अब उसके साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ सकती है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूंजी कुछ ज्ञात नहीं है। फर्स्ट आप बनाइए इसका प्रारूप बैलेंस शीट ऐसा है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 और इसके साथ में आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। कार्ड क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रारंभिक पूंजी को ज्ञात नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019 लायबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट। फर्स्ट आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट एंड अमाउंट। क्या देखें अब आप देख क्वेश्चन के अंदर आपको जो ओपनिंग क्वेश्चन दे रखे हैं, फर्स्ट आपको रिसिप्ट एंड
पेमेंट 2 माइनस पी डी 10 साल का कैश है, एसेट में आएगा कैश इन हैंड, कैश इन हैंड राशि है 20,000। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में 10 साल की सूचना इसमें आएगी। फिर आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा 12 पीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000 दायित्व में आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक अधिकृत बोलते हैं, 25,000 ये आपका दायित्व है। अब आप सीधे बात आई, इस संबंध में 10 साल की कोई सूचना नहीं है। वर्ष के प्रारंभ में खेल सामग्री स्टॉक 40 है, एसेट में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 140 एसेट में। फिर एक खेल मैदान स्पोर्ट्स ग्राउंड एसेट जमीन 8 लाख रुपए। फिर 1 तारीख की और कुछ सूचनाएं, बकाया चल आपको 45,000 एसेट में आएगा, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 45,000 ओपनिंग है। फिर आप देखें टूर्नामेंट प्राप्त, ये इस साल का है, वर्ष के अंत का इस साल का है, अप्रैल इस साल का है, इसमें अंतिम स्टॉक सारी बात आ गई। इसका योग करें 20 1 60 9 60 9 60 9 60 और 40 10 5 9 80 यह है कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर पुनः समझे। अब एसेट का योग करें, एसेट का योग आपका 8 1 9 9 और 10,05,000। 8 1 9 9 40 9 60 9 60 और 40 10,05,000। 25,000 घटाई बचेगा 980, 9,80,000 ये आपकी कैपिटल फंड बनाएगी। व्यापारिक संस्थाओं में आपने पढ़ा होगा, व्यापारिक संस्था पढ़ा होगा आपने कैपिटल, लेकिन गैर व्यापारिक संस्थाओं में वही चीज कहलाएगी कैपिटल फंड, पूंजी कोष। अब इस पूंजी कोष को यहां दिखाई ओपनिंग, यहां लिखी कैपिटल फंड अंदर। इस साल की बैलेंस शीट के दायित्व में कैपिटल फंड पूंजी कोष 9,80,000 अंदर। अब आपकी इस साल की बैलेंस शीट है वो शुरू हो रही है। 10 साल का जो क्लोजिंग फंड इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। अब पहला काम है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो आपने सरप्लस निकाला था, ऐड सरप्लस, आप देखो अपने वीडियो के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में लिखा है सरप्लस जुड़ेगा, ऐड सरप्लस 82,500 जोड़िए 0 0 5 2 16 1 10 10,62,500। अब उसके बाद आप देखिए एक एक पॉइंट को, आप देखिए फर्स्ट सीआर में बाद में पीडी 10 साल का नहीं आएगा, टूर्नामेंट हो गया। अब की बुक क्राउन प्रिंटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑर्गेनियम ग्रास इन्वेस्टमेंट एसेसमेंट, इन्वेस्टमेंट इस साल का जो निवेश किया है 10 लाख रुपए। फिर आपको दिया 25 जो स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने आपको कहा था 50% अधिकृत किया है, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,77,500 कुल आपने ओपनिंग प्लस परचेज जोड़ा था, उसका 50% आपको खर्चा माना, 50% आपके एसेट बची भी है। फिर आप देखिए बैलेंस शीट कैश इन हैंड एसेट में, कैश इन हैंड राशि 1,35,000 इस साल का अंतिम कैश है। अब आइए इसके डेबिट में 2 एनएसपीडी 10 साल का छोड़िए, चंदा हो गया, हर ब्राउन सर ऑल स्पोर्ट्स मेडल हो गया, लाइफ मेंबर सिर्फ ही कैश में ऐड होगा, ऐड लाइफ मेंबर सिर्फ फी राशि 60,000 जोड़िए 0 0 5 2 12 1 11,22,500। फिर आपका चंदा ये हो गया, डोनेशन 1 लाख, एंट्रेंस फी का अप्लाई करो जोड़िए ऐड होगा कार उसमें पंजीकृत करने का, ऐड एंट्रेंस फी
एंट्रेंस फी 25,000। अब इसकी कैलकुलेशन आप कीजिएगा। देखो शुरू से आप देखें 980 9,80,000 प्लस 82,500 सरप्लस प्लस लाइफ इंश्योरेंस फंड 60,000 प्लस 25,000 आपका इंटरेस्ट फी, ये हो गया 11,47,500 11,47,000 11,47,500 आपका अंतिम क्लोजिंग कैपिटल फंड आया। अब उसके बाद आएगा यहाँ ये लाइफ चंदा ये कर दिया डोनेशन। अब यहाँ देखें आप एक पेविलियन फंड का बोला है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिखिए पेविलियन रिजर्व या फंड। अब इसमें बोला है एक तो स्पोर्ट्समैन का आधिक्य और इसके साथ में आपको डोनेशन को भी रखना है। अब यहाँ देखिए इसमें आपको डोनेशन जो दे रखा है वो 10 लाख दिया है और जो आधिक्य है वो आपके 45,000 है, 10 45, यह आएगा 10 लाख प्लस 45,000 प्लस 45,000, 10 लाख प्लस 45,000 कुल हो जाएगा 10,45,000। ये आपका पेविलियन के लिए संचय बोला है, 10 लाख आपको बोला इसको जो डोनेशन मिला वो, साथ में टूर्नामेंट का जो अधिक राशि है 45,000 आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में उसको मैंने यहाँ ट्रांसफर किया है 45,000। फिर आप देखें वर्ष के प्रारंभ में खेल सामग्री हो गया, खेल मैदान 8 लाख, एसेट में आएगा स्पोर्ट्स ग्राउंड 8 लाख, बकाया चंदा 10 साल के छोड़िए अधिक हो गया, बकाया चंदा एसेट में आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस वर्ष के अंदर बकाया चंदा एसेट में आगे 70,000 आगे में जोड़ा था एसेट में प्राप्त करना बाकी है। और स्पोर्ट्स मेटल ने ले लिया, स्टेशनरी का अंतिम 10,000 एसेट में स्टेशनरी स्टॉक अंत में किसी भी मद का स्टॉक आपको दिया है एसेट में आएगा, हमेशा स्टॉक आपको दिया है 10,000 10,000। अब आगे चेक है, चंदा हो गया और ब्राउन सर ऑल मटेरियल मेंबरशिप, चंदा टूर्नामेंट का डोनेशन एंट्रेंस फी रिप्लेस कर दिया और ये हो गया आपकी प्रिंटिंग इलेक्ट्रिसिटी और ग्रास सीड इन्वेस्टमेंट आ गया एसेट में, ये ले लिया कैश ने ले लिया। और प्रारंभ में जो चीज़ थी ये 40 जोड़ के और स्पोर्ट्स में ग्राउंड ले लिया हमने, बकाया चंदा ओपन नहीं आएगा और पेविलियन तो ले लिया, बकाया चंदा 70,000 एसेट में ले लिया, स्टेशनरी का अंतिम स्टॉक एसेट में ले लिया, सारी चीज होगी। अब इसका योग करें, बैलेंस शीट का योग। एक लाख 4,500 10,45,000 प्लस 11,47,500 21,92,500 21,92,500 1,35 प्लस 70,000 चंदा बकाया एसेट है प्लस 10 लाख इन्वेस्टमेंट प्लस 1,77,500 स्पोर्ट्स मेट के बच्चों भाग प्लस 8 लाख प्लस 10,000 21,92,500 एकदम सही है, 21,92,500। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन बना है, फुल क्वेश्चन लिया आपने। ये आपका जो इनकम एंड एक्सपेंस वाला पार्ट है, इस पार्ट का हाईएस्ट क्वेश्चन जो इतना बड़ा एग्जाम नहीं पूछेंगे, ये केवल अभ्यास है, इसका कुछ हिस्सा पूछेंगे आपको। फर्स्ट आपने बनाया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर आपने बैलेंस शीट जो क्लोजिंग बना रहे हैं इससे पहले आपको वर्किंग नोट के रूप में बनानी पड़ेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, इसको आप वर्किंग नोट लिख दीजिए, वर्किंग नोट टिप्पणी
कंसिडरिंग वर्किंग नोट है। ओपनिंग बैलेंस शीट इसका उद्देश्य है पूंजी कोष क्या करना, यही 980 पूंजी कोष आपका यहाँ आएगा, ओपनिंग बन जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में केवल गत साल के एसेट्स गत साल की दायित्व बनाना है, जो उसका डिफरेंस होगा वो आपका पूंजी कोष होगा, इसका ओपनिंग कराएगा। फिर इस साल से संबंधित गत साल की कोई एसेट है जो भी पड़ी है इस संस्था के पास में, वो सब इस साल की बैलेंस शीट में भी आएगी। नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ेंगे। धन्यवाद।